हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की अपनी 3 नंबर क्लास है जिसमें राजस्थान का इतिहास, पुरातात्विक स्थल एवं सभ्यता के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए जो सवालों का विस्तृत विश्लेषण है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो पढ़ते हैं सवालों पर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट, देख लीजिए क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। देखिए, अनाज रखने के बड़े मात्र भांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था वे किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अनाज रखने के जो बड़े जो मृत भांड जो हमें जो प्राप्त हुए हैं जिससे गोरे गोरे बंखोट कहा जाता था, तो वो किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए, जिसमें ओजियाना है, जोधपुरा है, कालीबंगा है और आहड़ है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आड़। ठीक है, बिल्कुल आड़ है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अनाज रखने के बड़े जो भांड मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे, ठीक है, गोरे और कोठे कहा जाता है, और आड़ के जो विशिष्ट अलग अलग आकृतियों के अलग अलग बर्तन मिले हैं ना, उसको कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, मैंने कल भी क्लास में बताया था, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, किसे कहते हैं, यानी आड़ सभ्यता में जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकृति के जो बर्तन मिले हैं ना, बिल्कुल काले व लाल रंग के, ठीक है, बर्तन मर्द भांड उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, आड़। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, कौन सी वस्तु है, ठीक है, जो कि आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। ठीक है, जिसमें चावल है, कृष्ण लोहित मद्र भांड है, तांबे की वस्तुएं हैं, या फिर चित्रित धूसर मृत भांड है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर चित्रित धूसर मर्दबांड, यह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। बाकी चावल भी मिले हैं और कृष्ण लोहित मृतभांड हैं जिसमें तांबे की वस्तु है। ठीक है, आड़ सभ्यता में तांबे, ठीक है, तांबे के मिले हैं बर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे रहने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीन साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए। ठीक है, प्राचीन जो लोहे के जो धातु के जो प्राचीन साक्ष्य है वो हमें किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए, जिसमें देखिए, हाँ, जिसमें गेरुए रंग की मृतभांड संस्कृति, या फिर काले व लाल रंग की मृतभांड संस्कृति, या फिर चित्रित सलेटी रंग का मृतभांड संस्कृति, या फिर उत्तरी काली चमकीली मृतभांड संस्कृति। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को पता है, काले एवं लाल रंग के जो मृतभांड संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल, नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला सवाल 4 नंबर, लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र पूछा है। लाल काले मर्दभांड वाली जो संस्कृति का प्रमुख केंद्र, जिसमें कालीबंगा है, आड़ है, बालाथल है और बागोर है। ठीक है, तो बिल्कुल आड़ इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। कौन सी जो फसल का उत्पादन है वो आड़ में नहीं होता था। गेहूं है, बाजरा है, चावल है, जौ है। देखिए, आड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार, ठीक है, चावल, खाद्यान्न, इसको जो यानी खाद्यान्नों के रूप में, खाद्यान्न के रूप में इसका प्रयोग करते थे। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। गेहूं का होता, ज्वार, जौ, चावल, बाजरा। ठीक है, बिल्कुल, तो इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, जो भी है इसके ऊपर हम स्टार लगाते हैं क्योंकि गेहूं भी है, बाजरा, चावल, ठीक है, सब। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में क्या होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए,
आड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, बताइएगा इसका आंसर। आड़ संस्कृति के जो लोग हैं निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो बिल्कुल सामने ही दिख रहा है, चांदी। ठीक है, चांदी से परिचित नहीं थे। ठीक है, आदिवासी है वो तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, तांबे और लोहे से परिचित थे, लोहे टिन। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर चांदी इसका राइट आंसर हो जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, आड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आड़ के उत्खनन से प्राप्त ऐसी कौन सी जो सामग्री है जो बाह्य संपर्कों, यानी इस सभ्यता के जो लोग हैं वो बाहरी कांटेक्ट, ठीक है, रखते थे, उसका संकेत है, जो क्या देती हैं? जिसमें ताम्र उपकरण है, सेल खड़ी है, लेपिस लाजुली है, या फिर टेराकोटा मणके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों लेपिच लाजुली। ठीक है, लेपिच लाजुली ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिली है? ठीक है, दो मुंह वाला चूल्हा, बहुत से प्रकार के बर्तन के साथ साथ सिलबट्टा व पैन, ठीक है, कलम, पैन किस स्थान से खुदाई में मिले थे? ठीक है, आड़ है, कालीबंगा है, बांगोर है, या फिर गेणेश्वर है। तो बिल्कुल इसका हो जाएगा आड़। नेक्स्ट देखिए, गेणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। गेणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष चिन्ह है वो उपस्थित है, तो बिल्कुल कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल सीकर हो जाएगा। ठीक है, सीकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, उदयपुर, बिल्कुल सीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेणेश्वर, बिल्कुल गेणेश्वर ये प्राक हड़प्पा कालीन एवं ताम्रयुगीन व स्थल सीकर जिले की नीम का थाना। ठीक है, अब नीम का थाना हो जाएगा, अब नीम का थाना। ठीक है, नीम का थाना गेणेश्वर सभ्यता। ठीक है, तो ऑप्शन नीम का थाना देखने को मिले तो वो राइट होगा। अगर नीम का थाना नहीं है, सीकर है, तो सीकर होगा। ठीक है, बिल्कुल यह नीम का थाना कांटली, ठीक है, कांटली नदी के उद्गम स्तर पर इसका उत्खनन है वो 1977, ठीक है, 1977 में होता है। और किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन पीटीआई 3rd ग्रेड में पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? जिसमें बागोर है, बाहड़ है, गिलुंड है और गेणेश्वर है। ठीक है, तो आप सभी को पता है इसका क्या होगा? बिल्कुल गेणेश्वर। ठीक है, गेणेश्वर। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन गेणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन गेणेश्वर अभिषेक के जो संकेत है वो प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल नीम का थाना। ठीक है, सीकर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गेणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता? बिल्कुल अभी अभी हमने पढ़ा है, कांटली नदी। ठीक है, कांटली इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गेणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गेणेश्वर सभ्यता का जो उसका उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ? जिसमें HD सांकलिया हैं और AN घोष है और VN मिश्रा है और RC अग्रवाल है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RC अग्रवाल। ठीक है, RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, ये भी नाम आपको देखने को मिल सकता है, रतन चंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट देखिए, गेणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गेणेश्वर जो सभ्यता है ये भी हमने देखा है। गेणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो बिल्कुल ताम्र या फिर काशी युग, ताम्र काशी युगीन से। ठीक है, बिल्कुल ताम्र युगीन। ठीक है, या फिर काशी युगीन। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के जो निर्माण में ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसमें आड़, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर बेराट? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थरों के बनाए जाते हैं। बिल्कुल, मकान है जो पत्थरों के बनाए गए थे, और जहां ईंटों के उपयोग के प्रमाण है वो अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, ये जो सभ्यता है वो संस्कृति है जो पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में विकसित हुई है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट है वो हम देखते हैं प्राचीन काल में राजधानी थी। ठीक है, ये एक जनपद, ठीक है, मत्स्य जनपद। बिल्कुल इसका मत्स्य है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मत्स्य। बेराट मत्स्य की राजधानी थी। ठीक है, बिल्कुल। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जो वर्तमान में बेराट यानी बीजक की पहाड़ी, ठीक है, बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर जो इसका जो उत्खनन है वो प्रथम बार दयाराम साहनी करवाता है। दयाराम साहनी करवाता है, और कब करवाता है? 1936 से 37 करवाता है। और इसका पुनः जो होता है 62, ठीक है, 1962-63 में होता है, और वो होता है नील रतन बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा। ठीक है, और ये सभ्यता बाण नदी के मुहाने पर स्थित जो विकसित हुई है। ठीक है, बाण गंगा नदी के। दयाराम साहनी नील रतन है, ये नील रतन है। ठीक है, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रहती है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बेराट। ठीक है, बेराट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भीम डूंगरी, अभी हमने पढ़ा है भीम डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी। ठीक है, ये भीम डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो बिल्कुल क्या होगा? बेराट। ठीक है, बेराट। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन स्थल व उत्खननकर्ता में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? जिसमें कालीबंगा अबलानंद घोष हैं, बेराट केदारनाथपुरी हैं, आहड़ HD सांकलिया हैं, और बागोर जिसमें VN मिश्र हैं। तो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए जो बेराट, ठीक है, जिसके उत्खननकर्ता कौन कौन होते हैं हमने पीछे पढ़ा है, जिसमें दयाराम साहनी है, नील रतन बनर्जी है, और कैलाश जो नाथपुरी नहीं है, ये इसमें केदारनाथपुरी लिखा है। ठीक है, केदारनाथ नहीं होगा, यहाँ पर होगा कैलाश नाथ दीक्षित। ठीक है, कैलाश नाथ होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 2 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बेराट यानी विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? पहली बार जो इसका जो बेराट का जो उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में होता है? तो किसके नेतृत्व में होता है? तो वो होता है दोस्तों दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। कब होता है? मैंने पीछे आपको कहा था 1937-37। ठीक है, और उसके बाद में होता है 1962-63। ठीक है, जिसमें नील रतन बनर्जी है, कैलाश नाथ दीक्षित है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यही था आज का अपना अंतिम सवाल, और इसी के साथ अब आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको कर देना है लाइक, ठीक है, और आपको कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।